राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो बड़े सारे आप में से लोगों का प्रश्न और बहुत सारा प्यार भी आ रहा है इस प्रेगनेंसी के टाइम पे, और अपने परिवार से इतना दूर आप लोगों का प्यार बहुत बहुत भर के आ रहा है। सब प्रथम तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। मैं कोई भी एडवाइस पूछती हूँ तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मुझे एडवाइस देते हैं। आप सभी का हृदय की गहराइयों से मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार मैं प्रेगनेंसी में कौन कौन से नियम फॉलो कर रही हूँ। मुझे लगा कि ये बातें आप लोगों को भी बतानी चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारी लेडीज जो होंगी वो माँ बनने वाली होंगी। तो मुझे लगा जो चीज मैं फॉलो कर रही हूँ वो चीज मुझे आप लोगों को भी बताना चाहिए। तो मैं आज आपको ऐसी 5 नहीं 7 बातें बताने वाली हूँ जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं शुरू से ही फॉलो कर रही हूँ और लगातार अभी भी फॉलो कर रही हूँ। नंबर एक बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले तांबे के जग का पानी पीती हूँ। हाँ, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में 3 मंथ्स में मुझे तांबे के जग का पानी नहीं सूट किया। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में तांबे के जग का खाली पेट पानी डॉक्टर ने मुझे मना किया था, क्योंकि मुझे वॉमिट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं तांबे का जो पानी है वो पिछले कम से कम 15 साल से ग्रहण कर रही हूँ, 15 साल से पी रही हूँ। मैं रात्रि को तांबे के जग में पानी डाल देती हूँ और सुबह सुबह उठने के साथ ही वो पानी में ग्रहण करती हूँ। लेकिन ये तो मैं 15 साल से पी रही हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं एडिशनल में उसमें एक चांदी का सिक्का जरूर डालती हूँ और एक रुद्राक्ष में जरूर डालती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में बीपी हाई की परेशानी हो जाती है। और अगर आप चांदी वाला पानी पियोगे, अर्थात चांदी का जो सिक्का है वो पानी में डला रहेगा, तो चांदी वाला पानी पियोगे तो आपका जो बीपी है वो नॉर्मल रहेगा, आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग बनेगा, बीपी भी नॉर्मल रहेगा, बच्चा भी इंटरनली बहुत शांत रहेगा। ज्यादा क्रोध वाला मैक्सिमम जो बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम 98% महिलाओं को हो जाती है प्रेगनेंसी में, वो नहीं होगी। तो आपको भी यही करना होता है। आप चांदी वाला पानी अवश्य पिए और साथ ही के साथ में एक रुद्राक्ष भी डालती हूँ, रियल रुद्राक्ष। अगर आपके पास रियल रुद्राक्ष है तो आप डालिए, आर्टिफिशियल रुद्राक्ष नहीं डालना है। रियल रुद्राक्ष से क्या होता है, आपको जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है, अर्थात श्वास लेने में जो परेशानी हो रही है, श्वास छोड़ने में, वो नहीं होती, और बच्चा को भी अस्थमैटिक परेशानी नहीं होती है। तांबे के जग का पानी मैं क्यों पीती हूँ? ताकि मेरी बॉडी में किसी भी प्रकार की हीमोग्लोबिन की कोई कमी ना होए। तो प्रेगनेंसी का मेरा 8वां महीना लगने वाला है और अभी भी मैंने जब 7वें महीने का भी टेस्ट कराया तब भी मेरे में हीमोग्लोबिन की कोई कमी नहीं थी, जबकि भारत में हीमोग्लोबिन की कमी बहुत जल्दी हो जाती है और मेरे में अभी भी 12 पॉइंट हीमोग्लोबिन है। और ये सब तांबे के जग का कमाल है, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से तांबे वाला पानी पी रही हूँ। नेक्स्ट जो दूसरा नियम मैं जो फॉलो करती हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि मैं कभी भी आटे को मारने के लिए, जो आटा की हम रोटी बनाते हैं उसको मारने के लिए मैं दाल का उपयोग करती हूँ। अर्थात दाल बना के भी पीती हूँ, मैं दाल खाती भी हूँ, दाल पीती भी हूँ, लेकिन आटे को मैं हमेशा दाल से ही मार रही हूँ उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। इस टाइम पे ऐसा होता है, कुछ चीजें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे को बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही है, बहुत सारी चीजें नहीं अच्छी लग रही। तो मैं आटे को मारने के लिए पानी की जगह दाल का उपयोग करती हूँ। मैं आधी कटोरी दाल लेती हूँ, उसको पानी में फुलाती हूँ, फुला देती हूँ, और उसके बाद मैं कुकर में 3 सीटी के जरिए वो दाल को गला लेती हूँ। पानी डाल के दाल को गला लेती हूँ और फिर उसी पानी से, उसी दाल से मैं आटे को मार लेती हूँ। और तब मैं उसके बाद उसकी रोटी बनाती हूँ, पराठे नहीं, रोटी ही बनाती हूँ मैं। पराठे बनाऊंगी तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं रोटी बनाती हूँ। और ये खाने से मेरे को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल रहा है। दाल बहुत अच्छी होती है, रिच ऑफ, उसमें विटामिन होते हैं, रिच ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो ये खाने से मुझे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो रोटी के साथ साथ दाल का न्यूट्रिशन भी मेरी बॉडी में जा रहा है। तो दूसरा नियम और बहुत जरूरी जो मैं ये फॉलो करती ही करती हूँ। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट नियम जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि मैं कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, कॉन्स्टिपेशन अर्थात प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को कब्ज की परेशानी हो जाती है, जो कि नॉर्मल है। आयरन की गोली खाने से कब्ज की परेशानी हो जाती है, और वैसे भी कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो जाती है, कब्ज की परेशानी हो जाती है। और अगर आपको कब्ज की परेशानी होगी तो आपको गैस की परेशानी हो जाएगी, और अगर आपको गैस की परेशानी होगी तो आपके फोरहेड में पेन, कभी इधर पेन कभी उधर पेन, अर्थात पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी इस टाइम की। तो मैं कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमेशा नित्य मेरा नियम होता है, मैं कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए एक अमरूद शाम के टाइम डेली खाती हूँ। शाम को 7-8 बजे के आसपास
अमरूद मैं जरूर खाती हूँ, क्योंकि अमरूद जो होता है वो आपका पेट एकदम क्लीन कर देता है, सुबह सुबह एकदम फ्रेश कर देता है। और कहते नहीं पेट सफा सब रोग दफा। एक बार मॉर्निंग में आपका पेट एकदम क्लीन हो जाए ना, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छी तरीके से बीतता है। इसलिए मैं सुबह नहीं खाती अमरूद। मुझे पता है फ्रूट सुबह खाने चाहिए, लेकिन मैं जो अमरूद का सेवन करती हूँ वो शाम के समय करती हूँ, बेसिकली रात के समय करती हूँ, ताकि मेरे को किसी भी प्रकार से कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। ये तीसरी और बहुत ज्यादा जरूरी बात थी। अब मैं आपको चौथी और बहुत ज्यादा जरूरी बात बताने जा रही हूँ। मैं आधा आटा और आधा बेसन का उपयोग करती हूँ रोटी बनाने के लिए भी। अर्थात मैं पहले दाल का उपयोग करूंगी, दाल के पानी से उसको मारूंगी, और बेसन होता है उसमें आधा नहीं होता तो 1/4 तो बेसन में उसमें डाल लेती हूँ, क्योंकि जो बेसन होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और वो हमारे कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करता है। और बेसन खाने की तो प्रेगनेंसी में डॉक्टर भी एडवाइस देते हैं। बेसन के लड्डू जब खाए जाते हैं तो शरीर में जान भी आ जाती है। तो लड्डू तो आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, लेकिन इस टाइम पे बेसन का उपयोग बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मैं बेसन का चीला इस टाइम पे बहुत ज्यादा बनाती हूँ, और चीले में मैं बहुत सारी वेजिटेबल डाल लेती हूँ, जैसे कि बीन्स हो गया, जैसे कि सोयाबीन भी मैं डाल लेती हूँ, टमाटर मैं डाल लेती हूँ, थोड़ी सी टमाटर मैं डाल लेती हूँ, थोड़ा सा उसमें हरी मिर्च डाल लेती हूँ। ग्रीन वेजिटेबल मैं जितनी डाल सकती हूँ, पनीर डाल लूंगी मैं, उसमें ग्रीन चिली डालूंगी, बहुत सारी वेजिटेबल मैं उसमें डाल लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे को बेसन का फायदा भी मिल रहा है, नॉन स्टिक मैं उसमें बनाती हूँ, तो उससे मेरे को ग्रीन वेजिटेबल भी मैं इंटेक कर रही हूँ, बिल्कुल ही बहुत ही कम ऑयल में। तो मैं चीला एवरी डे या फिर अल्टरनेट डेट पे जरूर और जरूर खाती हूँ। पांचवी और बहुत ज्यादा जरूरी बात, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पांचवी जरूरी बात यह है कि इस टाइम पे साबूदाना खाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता हो, लेकिन जो साबूदाना होता है वो इस टाइम पे खाना बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है, क्योंकि साबूदाने में बहुत बहुत रिच ऑफ वाटर होता है। साबूदाने में स्टार्च बहुत अच्छी मात्रा में होता है, साबूदाना डाइजेस्ट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, साबूदाने में रिच ऑफ कैल्शियम होता है, और इस टाइम पे हमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा नीड होती है। तो साबूदाना मैं खिचड़ी के रूप में भी प्रेफर कर सकती हूँ, लेकिन मैं खीर के रूप में खाती हूँ। मैं बताती हूँ मैं खीर के रूप में क्यों खाती हूँ, क्योंकि मेरे को इस टाइम पे दूध अच्छा नहीं लग रहा। तो इस टाइम पे जब मुझे दूध अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो मैं बेसिकली साबूदाने की थोड़ी सी खीर बनाती हूँ। इस तरह से मैं साबूदाना भी इंटेक कर लेती हूँ और दूध भी पी लेती हूँ। तो ये मेरा पांचवा आपको टिप्स है, जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है। छठे नंबर की टिप्स जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ वो ये है कि मैं इस टाइम पे चीनी का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं मिश्री का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मिश्री आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ने देगी। प्रेगनेंसी में होता क्या है कि आपका शुगर लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो आप चीनी की जगह जो साबुत डले की मिश्री होती है आप वो यूज कीजिए। अगर आप चीनी की जगह मिश्री का यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ही ज्यादा, और आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। मैं लगभग मेरा 7वां महीना खत्म होने के कागार पर, डॉक्टर के अनुसार तो खत्म भी हो चुका है मेरा 7वां महीना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मेरी एलएमपी के अकॉर्डिंग अभी 7वां महीना खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेरा 8वां महीना लग गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी मेरा 7वां महीना भी नहीं खत्म हुआ है। तो मेरा शुगर लेवल बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। और ये सब क्योंकि मैं चीनी की जगह इस समय पे मिश्री का यूज कर रही हूँ। मिश्री का जो बड़े बड़े डले होते हैं मैं उस चीज का यूज कर रही हूँ। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं एवरी डे 1 कप ग्रीन टी अवश्य पीती हूँ। अब वो 1 कप मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था ग्रीन टी के लिए, ताकि आपको शुगर भी ना बढ़े, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़े। इस टाइम पे आपका शुगर जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं 1 कप एवरी डे ग्रीन टी पीती हूँ। अगर ग्रीन टी आप ऐसे नहीं पी सकते तो सिंपली गर्म पानी कीजिए। आपके घर पे तुलसी होगी, आप तुलसी के पत्ते डालिए, उसको गर्म कर लीजिए, और उसके बाद आप वो ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। तो मैं एवरी डे 1 कप ग्रीन टी अवश्य और अवश्य पीती हूँ, और ये बहुत अच्छा है। नेचुरल ग्रीन टी पीजिए, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर आपके घर पे
लहसुन प्याज का उपयोग होता है। तो सुबह सुबह खाली पेट 2 लहसुन अवश्य खाइए। प्रेगनेंसी में मैं बताऊंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और तो प्रेगनेंसी में आप 2 लहसुन खाली पेट बिल्कुल खा सकते हैं। और साथ ही के साथ अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं और क्या क्या कर रही हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये मैं केवल डाइट की मैंने आपको बात बताई है कि डाइट में बेसिकली मैं सारा चीजें खा रही हूँ, लेकिन एडिशनल चीज मैं आपको बताना भूल गई थी कि इस समय पे मैं अल्टरनेट डे पे चने जरूर खाती हूँ। जो ब्राउन वाले चने होते हैं, जो माता रानी को चढ़ाए जाते हैं, जो घोड़े खाते हैं, उनको मैंने उबाल कर फिर मैं उसमें टमाटर डाल के, खीरे डाल के, नींबू डाल के जरूर खाती हूँ। और ये आपकी प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही के साथ ये आपकी आयरन की कमी के लिए भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ये चीज़ जरूर खाती हूँ, और ये सारी जानकारी मुझे आयुर्वेद के अनुसार ही प्राप्त हुई है, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट करी है नेचुरोपैथी एंड योग में। मैं ये चीजें यूज कर रही हूँ। और अगर आप इस पे भी वीडियो बनाना चाहती हूँ कि मैं नाभि पे भी क्या क्या लगा रही हूँ और डेली रूटीन पे भी मैं क्या क्या चीजें फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। बिकॉज मेरे ख्याल से मैं बहुत 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 ज्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी को देखा है, वो उठती नहीं है, बैठती नहीं है। मेरे घर पे भी थी, वो भी नहीं उठती थी, बैठती थी। आई एम टू मच एक्टिव। मेरे हस्बैंड भी मुझसे कह के परेशान है, यू आर टू मच एक्टिव। मैं बहुत एक्टिव हूँ, 2 चैनल मैनेज कर रही हूँ, घर का काम मैनेज कर रही हूँ, पूजा अर्चना वंदना सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ द रीजन मैं नाभि पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगाती हूँ जो शास्त्रों में लिखी गई है, और मैं पेट पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगाती हूँ जो शास्त्रों में लिखी गई है। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।